सो जे के चैप्टर नंबर 264 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मैं तुम्हें A to Z ढंग से समझाने वाला हूँ इस वाले चैप्टर में हुआ क्या है। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में भाई यूज कर दिया था अपना हाना ने जेकब लैडर और हमें बस लास्ट में यही दिखाया गया था कि भाई उसने एक्टिवेट कर दिया अब जेकब लैडर को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई यूजी जमीन पे दे के पंच मारता है ताकि वो सुकुना की जो पोजीशन है उसको खराब कर सके और हाना फाइनली अपना जेकब लैडर उतार देती है सुकुना के ऊपर। वो जो पंच मारने की वजह से पत्थर आसमान में उड़े थे, सुकुना उनके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहा है हाना की तरफ। उसको जेकब लैडर का असर पड़ रहा है लेकिन फिर भी भाई वो बंदा चढ़े जा रहा है। सुकुना यहाँ पे बोलता है जैसे यूटा के डोमेन के अंदर सिर्फ टारगेट था सुकुना जिसके ऊपर जेकब लैडर का असर आएगा, बट यहाँ पे इस वाले जेकब लैडर की बात कुछ और है। सुकुना बोल रहा है इस वाले जेकब लैडर का असर यूजी और टोडो दोनों पर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इस जेकब लैडर का असर पड़ेगा तो यूजी और टोडो तो अभी यहाँ पे नहीं आने वाले। तो इसका मतलब है अगर सुकुना पिलर ऑफ लाइट के ऊपर चढ़ जाए तो भाई वो हाना तक पहुंच जाएगा बिना किसी इंटरफेरेंस के। एंजल से वार्निंग मिलती है हाना को कि तू सुकुना को छोड़ और यहाँ से निकल, बट भाई इससे पहले हाना यहाँ से निकल पाती। सुकुना हाना के पीछे और उसके ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। कुछ भी चल रहा है भाई जुजुत्सु काइसन के अंदर इस टाइम पे सही में। जेकब लैडर भी अब सुकुना का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। सुकुना यहाँ पे बोल रहा है जो जेकब लैडर इस टाइम पे हाना ने यूज करा है उसका जो आउटपुट है वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, बल्कि जो पिछला जेकब लैडर था उसका आउटपुट ज्यादा तगड़ा था। मतलब उसके अंदर ज्यादा ताकत थी इसके कंपेयर। ये वाले जेकब लैडर के अंदर ज्यादा जान वगैरह नहीं है। सुकुना यहाँ पे बोलता है इससे पहले मैं मेगुमी फुशिगुरु की बॉडी से अलग हो जाऊं उससे पहले ही एंजल मैं तेरी लाइफ को छीन लूंगा। सुकुना हाना तक पहुंच जाता है और वो अब ब्लैक फ्लैश मारने वाला है हाना के ऊपर, बट इससे पहले सुकुना ब्लैक फ्लैश मारता भाई वहां पे आ चुका है टोडो। टोडो ने हाना को पकड़ लिया और भाई वो ब्लैक फ्लैश सीधा पड़ता है टोडो की लात पे। टोडो और हाना दोनों को सुकुना ने उड़ा दिया, लेकिन सुकुना एक्नॉलेज करते हुए बोलता है टोडो को कि भाई ये बंदा एक रियल जुजुत्सु सॉर्सरर है। अब सुकुना का जो पंच था वो टोडो और हाना को इतना तेज की जाके लगा कि भाई वो दोनों ही अब हिल नहीं पा रहे। तो सुकुना सोचता है यहाँ पे कि वो एंजल को जाके बाद में मारेगा, बट इतने में ही वहां पे यूजी आता है जेकब लैडर से निकलता हुआ और भाई वो यूजी सुकुना का पीछा ही कर रहा है। सुकुना यहाँ पे बिल्कुल हैरान हो चुका है यूजी को देख के, क्योंकि भाई जो जेकब लैडर है उसका असर यूजी को भी पड़ रहा है। यूजी की बॉडी भी बर्न हो रही है लेकिन फिर भी वो सुकुना का पीछा कर रहा है। इसको देख के सुकुना बिल्कुल हैरान हो चुका है। जिसके बाद यूजी दे के पंच मारता है सुकुना के मुंह पे और सुकुना की दोनों टांगों को पकड़ के दे के फेंकता है बिल्डिंग के अंदर सुकुना को। अभी अभी यूजी ने सुकुना को बिल्डिंग के अंदर दे के फेंका तो जैसे सुकुना बाहर आने वाला होता है सुकुना की मूवमेंट को यानी कि पोजीशन को दोबारा से खराब करने के लिए यूजी यूज करता है श्राइन टेक्निक, बट सुकुना यहाँ पे यूजी के मुंह पे दे के पंच मारता है और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सुकुना के जो सारे हाथ कट कुट चुके थे वो सारे के सारे हाथ अब रीजनरेट हो चुके हैं। और नरेटर हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 और ब्लैक फ्लैश और सुकुना का पूरा रिवर्स कस टेक्निक वापिस आ जाएगा। अब यहाँ पे सुकुना यूजी को पकड़ता है और वो दे के पंच मार रहा है यूजी के मुंह पे। एक बारी तो सुकुना अपना घुटना दे के मारता है यूजी के मुंह पे। सुकुना यहाँ पे सोचता है जो यूजी डिसमेंटल यूज करता है जिसके अंदर वो पता लगा लेता है कि मेगुमी और सुकुना अलग अलग है, मतलब वो बिल्कुल एकदम करेक्ट जगह पे मारता है सुकुना के। वैसे तो सुकुना बोलता है ये बड़ी घातक चीज है, बट फिर भी अगर यूजी उस वाले पंच को यूज ना कर पाए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बट यूजी यहाँ पे हार नहीं मानता, वो ट्राई करता है वापस से अटैक करने की सुकुना के ऊपर। यूजी दोबारा से डिसमेंटल वही वाला यूज करने की कोशिश करता है, बट सुकुना यहाँ पे यूजी को वो डिसमेंटल यूज नहीं करने देता और सुकुना वापस से यूजी के पंच मारता है। बट यहाँ पे यूजी को एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहाँ पे गोजो सेंसे खुद यूजी को सिखा रहे होते हैं जोगो से फाइट करते टाइम पे कि भाई देख डोमेन एक्सपेंशन के अंदर कर्स एनर्जी तो बहुत ज्यादा लगती है, बट डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। गोजो बोलता है जैसे एक यूजर डोमेन एक्सपेंशन को अपलोड करता है मतलब यूज करता है तो उसके बाद जो उसका यूजर होता है उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है जैसे वो एक गेम के अंदर आ चुका हो, और जो वो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर कर्स एनर्जी को अप्लाई करता है वो सामने वाले को जाके लगेगी ही लगेगी। और जहाँ पे हम देखते हैं यूजी यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन और नरेटर हमें यहाँ पे बताता है कि भाई यूजी को अच्छे से बैरियर्स का यूज करना आता है क्योंकि उसने कुसाकाबे के साथ बॉडी को स्वैप करा था। मतलब वो हमें ये बता रहा है कि यूजी कैसे डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर पा रहा है। जहाँ पे सुकुना को हम देखते हैं कि भाई सुकुना एक स्टेशन पे आ चुका है और ये रेलवे स्टेशन है यार, बट सुकुना उस वाली फॉर्म में है जब वो यूजी की बॉडी के अंदर था, जहाँ पे यूजी सुकुना को अप्रोच कर रहा होता है कि चल भाई अब आजा चल रहे हैं। और जहाँ पे नरेटर हमें ये बताता है कि भाई दोनों के दोनों बैटल के अंदर कूद चुके हैं एक अननोन डोमेन के अंदर, और अब हम फाइनली बैटल देखने वाले हैं यूजी वर्सेस सुकुना की यूजी के डोमेन के अंदर। और हाँ, अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।